हेलो बच्चों, आज की हम छोटी सी वीडियो में मानव जन्म का इंट्रो पढ़ेंगे। ठीक है, आप सबके कहने के अनुसार आज मैं छोटी छोटी वीडियो में आपका पूरा मानव जन्म चैप्टर समाप्त करेंगे। तो यह मानव जन्म की पहली छोटी सी वीडियो है जो कि 2 से 3 मिनट की ही होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि मानव जनन, मानव में कैसा जनन होता है। मानव में लैंगिक जनन होता है और ये विविपेरस यानी सजीव प्रजक, ठीक है, क्या सजीव प्रजक यानी जरायुज होते हैं। क्या होते हैं? जरायुज होते हैं। इतना क्लियर है पहला पॉइंट। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसमें युग्मक कैसे बनते हैं। क्या युग्मक कैसे बनते हैं? ठीक है, अब देखो, युग्मक जनन पुरुषों में शुक्र जनन के नाम से जानते हैं हम, ठीक है, जिसमें शुक्राणु बनते हैं। और युग्मक जनन स्त्रियों में अंड जनन के नाम से जानते हैं, जिसमें अंडाणु बनते हैं। ठीक है, सिंपल है, इसमें स्पर्म बनेंगे मेल में, फीमेल्स में ओवम बनेंगे। ठीक है, अब हमारा पहला दूसरा स्टेप क्लियर है बिल्कुल कि मानव में लैंगिक जनन होता है और सजीव प्रजक यानी जरायुज होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? युग्मक जनन यानी पुरुषों में शुक्र जनन होता है और स्त्रियों में अंड जनन होता है। तीसरा पॉइंट है वीर्य। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें हम शुक्राणुओं को स्त्री जनन पथ में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यानी ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, यानी स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण। क्लियर? अब जो है निषेचन, निषेचन आप जानते ही हैं, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। इसमें हम पुरुष और स्त्री के युग्मकों का संलयन, जिसके कारण युग्मक का निर्माण होता है। यानी हम स्त्री और पुरुष के जो युग्मक होते हैं उसको हम संलयन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। ठीक है, अब हमारा 5th स्टेप है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, क्या है? ब्लास्टोसिस्ट, जिसे हम कोरक पुटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरक पुटी भी कहते हैं। जब जाइगोट हमारा बना था निषेचन के दौरान, तो जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट यानी कोरक पुटी की रचना को ही हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा अंतरोपण। क्या है? अंतःरोपण। क्या है? अंतःरोपण। अब इसमें क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वह गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है। इसी क्रिया को हम अंतःरोपण कहते हैं, यानी ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से चिपकना। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं गर्भ अवधि, यानी जब गर्भधारण होता है उसकी अवधि क्या है, उसे हम भ्रूणीय परिवर्धन भी कहते हैं, यानी गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, कितने मंथ का होता है? जो कि 9 मंथ है, 9 महीने का होता है। अब आखिरी स्टेप है हमारा, लास्ट स्टेप है प्रसव। क्या है? प्रसव, यानी शिशु के जनन की क्रिया। यानी हमने क्या बताया, मानव में लैंगिक जनन होता है, सजीव प्रजक यानी जरायुज, फिर युग्मक जनन होता है, पुरुषों में शुक्र जनन, स्त्रियों में अंड जनन, फिर निषेचन स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, फिर निषेचन पुरुष और स्त्री के युग्मकों का संलयन, जिसके कारण युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। ब्लास्टोसिस्ट यानी कोरक पुटी, जो कि जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट की रचना बनती है। अंतःरोपण यानी ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से चिपकना। गर्भावधि यानी भ्रूणीय परिवर्धन। प्रसव शिशु के जन्म की क्रिया। ये हमारा पूरे मानव जन्म का इंट्रो है। क्या है? इंट्रो है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब हमारी जो अगली वीडियो है वह पुरुष, ठीक है, जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम स्त्री जनन तंत्र पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारा जो है छोटी छोटी वीडियो में आपका मानव जनन खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।